ये रहा मेरा माफीनामा। उम्मीद है पसंद आया होगा। तुम मुझसे माफी मांगवाना चाहते थे? सयाली निमाय राजहंस से। तुम जैसे घटिया इंसान को मैं ऐसे ही माफी देती हूं। You deserve this. माफी मांगो। ये शुभचिंतक है हमारे, मेहमान है हमारे। तेरी हिम्मत कैसे हुई बदतमीजी करने की? सुनाई नहीं दे रहा? माफी मांग, माफी मांग, माफी मांग। माफी मांग। वकील बाबू छोड़ो। शांत हो जाइए वकील बाबू, शांत हो जाइए। हमरे स्नेह की इतनी ज्यादा परीक्षा मतलब है। मैं कोई भी फैसला इमोशनल होकर नहीं लेता। आपने कल जो ऑफर दिया था उस पे सयाली की बदतमीजियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मैं अगर कोई केस लेता हूं तो उसकी सारी तकलीफें भी ले लेता हूं। इसीलिए आज मैं अपने प्रोफेशन में टॉप पर हूं। और आज से निमय राजहंस के केस का सारा बर्डन मैं लेता हूं। अगर आप चाहें तो आई विल बी योर लॉयर। अब मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक वाणी राजहंस ये केस पूरी तरह से हारना चाहना चाहे। आप ये केस जीतेंगे त्यागी साहब। चाहे जैसे भी। ये कह के तुमने हमें खरीद लिया। मैंने कहा था ना मम्मी कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। कोई तो होगा जो हमें रिप्लाई करेगा। सब लोग बेईमान नहीं होते। जय राम जी की। ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। बाकी जरा जल्दी करना, कमिश्नर साहब ने अभी बुलाया है। और हाँ, सारे पेपर्स एक बार चेक कर लेना, हाँ, कहीं कुछ छूटे नहीं। मम्मी कुछ भी नहीं छूटेगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। दीदी इनका फोन तो अभी भी बंद आ रहा है। कम से कम ऐसे मौके पे तो इन्हें फोन बंद नहीं करना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, बिजी होगा। चलो बेटा।
निमय, सच में तुम्हारा रूम बहुत अच्छा है। तुम्हारा नहीं सयाली, हमारा रूम। अब तुम सयाली त्यागी नहीं हो जिसे सब कुछ त्याग कर कहीं भागना पड़े। अब तुम राज करने वाली सयाली राजहंस बनने वाली हो। और राज करने वाले ऐसे भागते हैं क्या? मेरे पास है ही क्या निमय, बस तुम्हारी यादें। इनसे मैं कभी बाहर नहीं आना चाहूंगी, कभी नहीं। माफ कीजिएगा दीदी, हमने रूम बाहर से लॉक कर दिया था। मालिक का हुक्म है कि आप कहीं बाहर ना निकलने पाए। पर आपको कोनो काम हो तो हमें बता दीजिए, कुछ लाना वाना हो तो हम ला देंगे। आपको भूख लगी होगी ना, हम खाना लाए। कमो, मेरा एक काम करोगी प्लीज? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से आज हमारा डिपार्टमेंट बदनाम है। सर सफाई मत दो। तुम्हें क्या लगता है मैं अंधा हूं? मैंने तुम्हारी ये रिपोर्ट पढ़ी। ना कोई प्रॉपर इंक्वायरी है, ना कोई प्रॉपर एविडेंस है। ये इन्वेस्टिगेशन किया है, ये मजाक किया है तुमने और तुम्हारी टीम ने। सर ये सही नहीं है सर, बिल्कुल सही नहीं। मैं आपको बताता हूँ सर, एक बार तो एक्सप्लेन करने का मौका मुझे दीजिए। मेरे पास तुम जैसे करप्ट आदमी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब तुम्हें जो भी एक्सप्लेनेशन देना है, जो भी सफाई देनी है ना, वो स्टेट पुलिस बोर्ड के सामने देना। यू आर सस्पेंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट। नाउ यू कैन गो। और जाते वक्त अपनी गन बाहर जमा करा देना। सर प्लीज एक आई सेड शट अप। नाउ गेट लॉस्ट। अब आप इसकी तरफ से तो बेफिक्र हो जाइए। अब ये आपको तो क्या, किसी को भी परेशान करने लायक नहीं रहा। लेकिन अफसोस यह है कि इसने केस को इतनी बुरी तरह से उलझा दिया है, इसे ओपन करने में थोड़ा वक्त लगेगा। अगर हम कोई स्टेप ले भी लें तो कोर्ट में कुछ भी साबित करना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन सर, आपको तो सब सच्चाई पता है ना। मैंने आपको लिखा था, अगर पुलिस रजन त्यागी के घर अचानक जाकर सर्च करे तो कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। यह कानूनी मामला है बेटा, इसके अपने भी कुछ दायरे हैं। कोई भी आदमी हो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना, बिना किसी सबूत के हम किसी के भी घर की तलाशी नहीं ले सकते। और फिर ये तो रजन त्यागी है, इसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से पहले हमें पूरी तरह तैयार होना बहुत जरूरी है। मैंने इस केस को स्टडी किया है। एक ही रास्ता है, अगर रजन त्यागी की बेटी सयाली त्यागी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो, इतना कि अपने फादर के अगेंस्ट बयान दे सके। सर, सयाली हमारे साथ है, वो रज्जन के खिलाफ अपना स्टेटमेंट जरूर देगी। तो फिर ठीक है, सयाली का स्टेटमेंट ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। आप उसे ले आइए, फिर मैं केस को आगे बढ़ाता हूं। हाँ।
बस समर, चौकन ना रहे बे। उस नौजवान वकील का दिमाग गड़बड़ाना नहीं चाहिए। उस वकील बाबू को आधे घंटे बाद फोन करके याद दिलाओ कि हम कौन हैं। हेलो रजन भैया प्रणाम, चौहान बोल रहे हैं। कमिश्नर साहब ने तो रास्ता बता दिया। अब अगर सयाली का बयान मिल जाए तो जांच का काम नए सिरे से शुरू हो जाएगा। आपको क्या लगता है मम्मी, रजन त्यागी जैसा आदमी ऐसा होने देगा? सयाली और उसका बयान कितना इम्पोर्टेंट है ये आपसे ज्यादा रजन त्यागी को पता है। और मेरी माने तो इस तरफ सोचना भी मुसीबत को दावत देना है। और हमें पूरी तरीके से सयाली पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। कुछ और सोचते हैं ना, शायद कोई और ऑप्शन मिल जाए। लेकिन हाँ, पहले आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे। अभी ठीक है, प्रॉमिस। ठीक है, तो फिर मैं कॉलेज जा रही हूँ। लेकिन मैंने आपसे जो भी कहा है प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। संभल के जाना। कौन सा दूसरा रास्ता हो सकता है? हेलो मुनिया, कहा कमिश्नर साहब ने? अम्मा, कमिश्नर साहब कह रहे थे कि केस दोबारा ओपन करने के लिए सयाली का बयान जरूरी है। मुनिया, सयाली ने चिट्ठी भिजवाई है अपनी नौकरानी के हाथों। पढ़ी आपने? हाँ, वो रजन त्यागी है ना, वो जबरदस्ती सयाली की शादी करवाना चाह रहा है। क्या? मुझे अंदर जाना है। आप अंदर नहीं जा सकते। अरे मुझे सयाली को मिलना है। आप नहीं जा सकते अंदर। मैंने कहा है ना मुझे सयाली से मिलना है। रुक जाइए, कहाँ दंदनाती हुई चली जा रही हैं? अपना स्कूल समझ लिया है का? और बेइज्जत होने से पहले निकल लो यहाँ से, बता दे रहे हैं। हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे अंदर जाना। चलो निकलो यहाँ से, बता दे रहे हैं तो बता दे रहे हैं। चलो निकलो। आंटी, आंटी प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये लोग मेरी शादी जबरदस्ती करवा रहे। आंटी मैं सिर्फ निमा से प्यार करती हूँ और किसी से शादी नहीं कर सकती। आंटी प्लीज मेरी मदद कीजिए। बेटा तुम घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अबे कौन है बे? भैया मस्तरानी आई है, सयाली बिटिया से बतिया रही है। सयाली बिटिया ऊपर छत पे है। भैंस बुद्धि इधर काय आ रही है मटक के? तेरी बेटिया बचा रही है उधर बरामदे में खड़े होकर मास्टरनी से खींच के ला उसको। मैं जाके देखता हूँ। रुको, बेवकूफ ही नहीं, अभी से बोलो को जल्दी से बाहर निकाल। जी भैया। बेटा बेटा हिम्मत मत हारना, विश्वास रखो। चल अंदर, अंदर चल। मस्टराइन, हम तुम्हारे उम्र का लिहाज कर रहे हैं। जाओ यहाँ से, नहीं हाथ उठ जाएगा हमारा, बता दे रहे हैं। मेरी चिंता छोड़ो, उसकी करो जो चूहे की तरह बिल में छुपा हुआ है, तुम्हारा मालिक। और हाँ, ये मिठाई का डब्बा मेरी तरफ से उसे देना। एक खुशखबरी बता दो उसे, इंस्पेक्टर चौहान सस्पेंड हो चुका। पापा इस मास्टर को कुछ करना पड़ेगा। अबे हमेशा उल्टा ही सोचता है। काय की खुजली है? चुप मार के बैठो यहाँ।
रानी आनी को जितना उछलना है उछलने दो। याद नहीं वो नौजवान का कह के गया, मास्टरनी की फिक्र नहीं है, सयाली का मुंह बंद करो। ये सोचो कि उसे काबू में कैसे करें। भैया जी, ये मिठाई का। जल्दी से गाड़ी निकाल। जी भैया। और हाँ, तुम जल्दी से वकील बाबू को फोन लगाओ। रजनीश पाठक, तुमने आज तक जितने भी केस लड़े सब में जीते हो, राइट? सिवाय एक के। हाँ, वन एंड लास्ट। हार अब मेरी डिक्शनरी से बाहर है। एक काम करो, अपना कंप्यूटर ऑन करो, बैंक अकाउंट चेक करो अपने और सियाली के नाम का। आई थिंक उसमें इतना बैंक बैलेंस है कि तुम्हारा नया ऑफिस आराम से बन जाएगा। और हाँ, पापा की तरफ से ये डील है, अगर तुमने अपना काम कर दिया तो पापा तुम्हें इतना अमीर बना देंगे कि दोबारा तुम्हें कोई केस लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात और, गलती से भी अगर तुम अपनी बात से पीछे हटे तो दोबारा कोई केस लड़ने के लायक नहीं रहोगे, समझे? धमकी मुझे पसंद नहीं, आइंदा सोचना भी मत। और हाँ, तुम मुझे फोन नहीं करोगे, आई विल कॉल यू। छोड़िए मुझे। पापा कहाँ ले जा रहे मुझे? पापा कहाँ ले जा रहे मुझे? सच बताइए पापा, अब मुझे कहाँ ले जा रहे और यहाँ क्यों लेकर आए हैं? थोड़ा सब्र रखो बिटिया। देखो देखो देखो, वो देखो, कुछ दिखा? आंटी? बेचारी मास्टरनी को पता ही नहीं है कि उसके साथ थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है। बेचारी मास्टरनी को पता ही नहीं है कि उसके साथ थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है। माधव, मास्टरनी आ गई, ले ले उसको निशाने पे, चढ़ा दे बुलडोजर। नहीं बाबा। सड़क पे गड्ढा वड्ढा होगा तो सब बराबर हो जाएगा। चल निकल। छोड़िए मुझे। अपना मुंह मत दुखा, गला मत थका, तेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी। यहीं बैठ के चुपचाप जिंदगी और मौत का खेल देखो। मेरी आंटी पर आने वाला एक एक पल बहुत भारी है। पापा प्लीज। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।